वन जो है स्टार्ट करेंगे सिस्टम से। सी नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं, वी ऑलरेडी नो। पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है डेसिमल एंड चौथा होता है हेक्साडेसिमल। ठीक, तो इनका जो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन रहता है कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करें, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे, ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन पार्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, वी ऑलरेडी नो। ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का 10 एंड हेक्साडेसिमल का 16, ये इसके बेसिस हैं। ठीक है, यही चीज़ हमें जाननी रहती है। बाइनरी जो होती है वो बेस फॉर्म करती है मशीन लैंग्वेज का, है ना। इसमें जो डिजिट्स अलाउड हैं वो 0 से 1 तक ही अलाउड है। ऑक्टल जो है इससे हमारे एड्रेसेस बनते हैं, मेमोरी एड्रेसेस और भी जो भी डिज़ाइंस होते हैं वगैरह वगैरह बनते हैं इससे। ठीक है, तो इसमें डिजिट्स अलाउ होते हैं 0 से 7 तक। डेसिमल से डेली लैंग्वेज है वो हम लोगों की, है ना। तो जो डेसिमल सिस्टम होता है यानी जो हमारा लोगों का होता है 1 2 3 4 5 6 वाला, तो इसमें डिजिट्स अलाउ होती हैं 0 से 9 तक। और हेक्साडेसिमल जो सिस्टम होता है इसको भी मेमोरी एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस, इन सारे एड्रेसेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसमें जो डिजिट्स अलाउ हैं वो 0 से 15 तक है। और 15 तक भी जो है यानी कि ये 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15, ये जो डिजिट्स हैं इनको हम ऐसे लिखते हैं ABCDEF। सो बेसिकली अगर इसको हम लिखें तो ये 0 से F तक डिजिट्स इसमें अलाउ होती हैं। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम था। ठीक है, इसके हम कन्वर्जन्स नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज ये हमें आते हैं और इनका आगे काम भी नहीं है हमें। जो ये BCD है, ग्रे कोड है, XS3 कोड है, इन सब में हमारा बाइनरी से ही काम चल जाएगा और बाइनरी जो कन्वर्जन है वो हम करते करते सीख जाएंगे। सो ये सारा प्रोसेस में ही आता है, तो इसको सीखने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं अरिथमेटिक ऑफ नंबर सिस्टम। मतलब कि जो हमारे 4 नंबर सिस्टम हैं इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 चीज़ें कैसी होती हैं। तो इन 4 चीज़ों को करने के लिए हम अरिथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाइनरी से। तो बाइनरी एडिशन कैसे किया जाए, अगर हमें बाइनरी में दिया गया है कुछ डिजिट तो उसका एडिशन कैसे करते हैं। दिस इज़ द टेबल फॉर द बाइनरी एडिशन। ठीक है, इस टेबल के थ्रू हम एडिशन करना सीखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन लेते हैं कि 1 1 0 को प्लस करना है 1 0 1 से, तो इसका आंसर क्या होगा। सी 0 + 1 इज 0 + 1 इज सम 1 है और कैरी में 0। अब 1 + 0 इज 1, कैरी गया 0। नाउ 1 + 1 इज 1 + 1 इज 0, हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और कैरी में बन जाएगा, यानी यहाँ कैरी में बन गया। अब देखो यहाँ पे कुछ है नहीं तो उस 1 को हम एज इट इज यहाँ नोट कर लेंगे। सो द आंसर इज 1 0 1 1। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हम 0 से 1 माइनस कर रहे हैं तो हमें 0 को कैरी देना पड़ेगा एंड वही चीज़ एक सीख लें तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज वेरी इजी। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है। तो 1 से 0 गया तो 1 बचेगा, 1 से 1 गया तो 0 बचेगा, 0 से 1 जाएगा। सी अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, हमें कैरी लेने की जरूरत पड़ेगी। तो बाइनरी जब होता है, क्योंकि इसका बेस कितना होता है 2, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो इसमें हर एक चीज़ हम 2 लेकर चलते हैं, है ना। तो जब हम इस 1 से इस 0 के लिए कैरी लेंगे तो हम एज एन कैरी 2 ले रहे होंगे। ओके, तो जब इसने 2 कैरी ले लिया तो 2 + 0 इज 2। ना 2 में से 1 माइनस होगा तब देखो आंसर 1 आया। ठीक है, तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हम कैरी जब लेते हैं वो लेते तो 1 है बट वो जाता है एज एन 2 एंड क्योंकि हमने इससे एक कैरी ले लिया तो ये घट के 0 हो जाएगा, है ना। नाउ 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। सो दिस इज द आंसर फॉर सब्ट्रैक्शन। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। सी 0 से 1 हम माइनस नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे। कैरी जो है हम हमेशा बाइनरी फॉर्म में लेंगे यानी कि 2 पूरा कैरी लेंगे। तो 2 + 0 इज 2 और 2 - 1 इज 1। इस तरह से काम होगा, क्योंकि इसने एक कैरी दे दिया तो ये घट के 0 हो जाएगा। नाउ अब 0 से 1 ये भी हम घटा नहीं सकते, इसलिए अब यहाँ से जो है हम कैरी लेंगे। तो यहाँ पे एज एन कैरी हम 2 लेंगे, है ना। तो 2 + 0 इज 2 और नाउ 2 - 1 इज 1। ठीक, अब इसने भी इसको कैरी दे दिया तो यहाँ पे जो है वो 0 बचा होगा, है कि नहीं ना। 0 को भी 1 से माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए हम फिर से कैरी लेंगे। कैरी में हम 2 लेते हैं। 2 + 0 इज 2, 2 - 1 इज 1 एंड नाउ क्योंकि इसने कैरी दे दिया तो इसके पास अब 0 बचा होगा, तो अब 0 एज इट इज हम लिख देंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर सब्ट्रैक्शन। Now इसको रिपीटेडली जब करेंगे देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द बाइनरी सब्ट्रैक्शन। नाउ विल बी मूविंग टू द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब सी एक बार सबसे कराते हैं। तो 1 0 इज 0, 1 1 इज 1। सी 1 1 इज 1, 1 0 इज 0, 1 1 इज 1। ओके, देन 0 0 इज 0, 0 1 इज 0, 0 0 इज 0, 0 1 इज 0। ओके, देन 1 × 0 इज 0, 1 1 1, 1 0 0 एंड 1 1 1। ठीक, अब हम इसका एडिशन करेंगे। एडिशन हमने सीख लिया, बाइनरी में एडिशन कैसे होता है, 0 ही है तो लिख देंगे। नाउ 1 + 0 इज 1, ऑल 0 सो 0, 1 + 1 सी सम जो होता है 0 जाता है, कैरी 1 जाता है जब 1 1 लिखा हो। ठीक, तो कैरी गया 1। नाउ 1 + 0 इज 1, सो योर आंसर विल बी 1। सी नाउ 1 सो 1, सो दिस इज द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 1 0 1 0 × 1 1 सी।
Now 1 0 is 0, 1 1 is 1, 1 0 is 0, 1 1 is 1. 1 0 is 0, 1 1 is 1, 1 0 is 0, 1 1 is 1. Done. Now we'll be adding it. 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 is 1. So this is the binary division. Also again is easy. How? Now हमारे पास कंडीशन क्या है, हम चीज़ों को सिर्फ 0 और 1 पे ही काम लेंगे, यानी कि इस चीज़ को हम सिर्फ या तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ लिखें, या तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ें लिखें, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसमें सर्च करेंगे। नाउ ये 1 है, अब 1 इससे छोटा है, सी 1 1 0 से 1 छोटा है तो इसके टेबल में ये आएगा ही नहीं, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से ले जाएंगे। तो यहाँ पे इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। नाउ 1 माइनस 1 इज नाउ 1 माइनस 0 इज 1, सी। नाउ हम इस 0 को लिखेंगे, अगेन ये इससे बड़ा है, तो बड़ा है तो इसके टेबल में आएगा ही नहीं, तो जब टेबल में नहीं आएगा तब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। नाउ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, 0 से 0 गया, 0 बचा, 1 एज इट इज लिख दिया। ठीक, अब इस 1 को भी नोट कर लेंगे, 1 को भी नोट कर लिया। नाउ अगेन 1 1 0 इज बिगर देन 1 0 1, सी। देन अगेन वी विल मल्टीप्लाइंग विद 0, तो जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये पूरा 0 0 आ जाएगा। सो अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, और इस बार फिर से नीचे लिख लेंगे। नाउ इट इज़ बिगर देन दिस, यानी कि इसके टेबल में ये आ सकता है। ठीक, लेकिन इसको हम सिर्फ 0 और 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी में हमारे पास सिर्फ यही 2 डिजिट्स हैं, है ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब और 0 से करेंगे तो काम बनेगा नहीं, इसलिए 1 से ही करते हैं। चलो ठीक है, तो हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ पूरा लिख दिया। ठीक, अब इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, अब इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल। हम यहाँ पे कैरी लेंगे, कैरी लेते हैं हम पूरा 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, एंड इसे हमने कैरी ले लिया था, यानी कि यहाँ पे 0 बचा होगा तो ये 0। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले 1 को भी यहाँ पर नोट कर लेंगे। नाउ इसको 0 से मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, तो हम फिर से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन इसका आंसर जो है ऐसे आएगा। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो 1 से 0 गया, 1 बचा, 0 से 1 चला नहीं जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से कैरी लेंगे। कैरी जो है वो 2 आता है ऑफकोर्स हमेशा। सी, अब इसके पास भी कैरी देने के लिए 1 है ही नहीं, तो ये भी यहाँ से कैरी लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 2, सी 2 बचा। अब इस 2 से इसने 1 कैरी लिया है, यानी कि इस 2 से इसने 1 कैरी लिया है एज इन फॉर्म 2, तो इसीलिए 2 करके जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 1 गया तो यहाँ पे तो 1 बचा। अब इसने भी यहाँ से कैरी लिया था तो वो 2 था, लेकिन वहाँ से 1 जो उठा के कैरी इधर दे दिया, तो यहाँ पे अब 1 बचा, है ना। 2 से 1 चला गया उधर, तो बचा 1, तो अब 1 माइनस 1 इज 0। ना इसने इसको कैरी दे दिया था तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। सो 0 एंड 0, अगेन हम इस चीज़ को नोट कर लेंगे यहाँ पर। एंड नाउ जब हम 1 0 1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये फाइनली यहाँ पर कट जाएगा। 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 0, 1 0 0 0 0। सो दिस वॉज द आंसर फॉर बाइनरी डिवीजन, ऑक्टल एडिशन। सी, ये कैसे होगा, तो 7 प्लस 3 इज 10, लेकिन हमारे ऑक्टल में सिर्फ 0 से 7 डिजिट्स ही अलाउड हैं, पर यहाँ तो 10 आ रहा है, तो हम 10 कैसे लिखें। सी, हम 10 को नहीं लिख सकते, एंड इसीलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर साइड में। अब 7 3 प्लस किया तो 10 आया, 10 तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम 10 में से 8 जो है माइनस करते हैं। जब 10 में से 8 माइनस करते हैं तो आंसर 2 आता है, तो उस 2 को यहाँ लिखते हैं, और जितनी बार हम माइनस करते हैं उतना कैरी देते हैं। एक बार माइनस किया तो हम एक कैरी उठाकर यहाँ लिख देंगे। सो दिस इज द क्राइटेरिया इन ऑक्टल एडिशन। सी अगेन 6 4 इज 10 एंड 10 प्लस 1 इज 11। 11 भी अलाउड नहीं है, इसीलिए अगेन 11 में से 8 माइनस करेंगे। ठीक है, जब 11 में से 8 माइनस किया सो द आंसर इज 3। सी, तो हम इस 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि हमने सेकंड स्टेप में सिर्फ एक ही बार माइनस किया है, तो हम एक कैरी उठाकर यहाँ दे देंगे। ओके, नाउ अगेन 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, लेकिन अलाउड सिर्फ 0 से 7 तक है, यानी 8 अलाउड नहीं है, तो हम इसमें फिर से माइनस करेंगे। तो 8 आया था, तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आया। ठीक, तो आंसर इज 0, और कैरी में क्या जाएगा, एक बार माइनस किया ना, एक बार कैरी में चला जाएगा, तो एक जो कैरी में था अब उसको हम फाइनली यहाँ लिख लेंगे। सो दिस इज द ऑक्टल एडिशन। ओके, नाउ अगर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, सो 7 4 3 5 6 4 को ऐड करते हैं। सी, सो ये पूरे ऑक्टल डिजिट्स हैं और इन ऑक्टल नंबर्स हैं, और ऑक्टल को हमें एडिशन परफॉर्म करना है। सी, 4 प्लस 3 इज 7, अलाउड है, हमने लिख दिया। 6 प्लस 4 इज 10, 10 अलाउड नहीं है, जो अलाउड नहीं है उसमें से 8 माइनस करो। 8 माइनस किया तो 2 आया, 2 अलाउड है, तो इसी को चुपचाप लिख लिया, और जितनी बार माइनस किया वो हम कैरी देंगे। एक बार माइनस परफॉर्म किया है तो 1 चला जाएगा कैरी में। नाउ 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, 13 अलाउड नहीं है, इसीलिए 13 में से 8 माइनस करेंगे, हम इस 5 को लिख लेंगे, और जितनी बार हमने माइनस किया है वो कैरी में दे देंगे। सो हमने यहाँ पे कैरी में दे दिया। नाउ 1 नोट कर देंगे पूरा नीचे। So this was the answer for this question. So this was the octal addition. Now we will be doing the octal subtraction. Example, that is 7 4 3 5 6 4. इसको subtract करना है।
ठीक है, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पे 0 से 7 तक डिजिट्स ही अलाउड है। सो लेट अस डू दिस। सी, इसमें अब हमें कैरी लेना पड़ेगा, कैरी देना नहीं है। सी, 3 में से 4 माइनस कर नहीं पाएंगे, है ना, तो इसीलिए आप कैरी लेंगे। सी, अब हम ऑक्टल में कैरी ले रहे हैं तो हम पूरा 8 कैरी लेंगे, ओके। एंड अगर हमने इसमें से एक कैरी ले लिया है तो ये कट कर 3 हो जाएगा। डन। नाउ 8 प्लस 13, क्योंकि 8 कैरी लिया है यानी 8 और 3 मिलकर आप इसको माइनस कराएंगे, तो 8 प्लस 3 इज 11। 11 में से जब 4 जाएगा तब यहाँ पर 7 बचेगा, ओके। नाउ अब 3 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए 7 से एक कैरी लेंगे। एक कैरी ले रहे हैं, कहने का मतलब पूरा 8 कैरी ले रहे हैं। नाउ 8 प्लस 3 इज 11 एंड 11 माइनस 6 इज 5। डन। नाउ क्योंकि इसने एक कैरी दे दिया है तो ये कट कर हो चुका होगा 6। नाउ 6 माइनस 5 इज 1। सो दिस इज द आंसर फॉर ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज कि 6 2 4 से माइनस कर रहे हैं 2 6 5 4, ओके। ना 4 से 5 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 से कैरी लेंगे। 2 से एक कैरी लेंगे, कहने का मतलब पूरा 8 कैरी ले रहे हैं। ना 8 प्लस 4 इज 12। अब 12 में से 5 गया तो बचा 7। डन। क्योंकि इसने एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे कट के 1 हो चुका होगा। अब 1 में से 6 माइनस तो नहीं कर सकते, इसीलिए आप 6 से जो है एक कैरी लेंगे। एक कैरी ले रहे हैं, कहने का मतलब पूरा 8 कैरी ले रहे हैं, तो 8 प्लस 1 इज 9। अब 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, क्योंकि इसने एक कैरी दे दिया था तो ये कट के 5 हो चुका होगा। नाउ 5 माइनस 2 इज 3। सो दिस इज द आंसर फॉर this question. 12 multiplication. Let's take an example कि 72 is multiplied by 12. Okay. So let's multiply normally. 2 2s are 4. 7 2s are 14. 14 is not allowed in octal. In octal only digits are allowed 0 से 7. ठीक है। अब 14 तो अलाउड है नहीं, तो हम 14 जो चीज़ अलाउड नहीं होती है उसमें से हम 8 माइनस करते हैं। तो 14 से जब 8 को माइनस किया तो आंसर आया 6। ठीक। अब 6 अलाउड है, यस। 6 को लिख लेंगे। जितनी बार माइनस किया उतना कैरी लेना रहता है, तो कैरी हो गया 1, तो हमने कैरी दिया 1। अब ये 1 एज इट इज यहाँ पर लिख जाएगा, ओके। नाउ विल बी डूइंग सेकंड वन। 2 1s are 2, 7 1s are 7, क्योंकि दोनों अलाउड है तो हमने दोनों लिख लिए। नाउ 4 6 प्लस 2 इज 8। नाउ सी, 8 इज नॉट अलाउड, क्योंकि अलाउड डिजिट्स है 0 से 7, पर 6 प्लस 2 8 होता है, जो कि नहीं अलाउड है। जिससे नहीं अलाउड होता है उसमें से हम माइनस करते हैं 8। सी, जब 8 माइनस 8 किया तो आंसर आया 0। 0 अलाउड है, हमने 0 लिख लिया, बट कैरी में क्या जाएगा, क्योंकि एक बार माइनस किया तो 1 जो है कैरी जाएगा, तो वो यहाँ पर कैरी चला गया। नाउ 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9। अब 9 इज नॉट अलाउड, देन अगेन हम 9 में से 8 माइनस करेंगे। 8 माइनस किया तो 1 बचा। 1 इज अलाउड, चुपचाप 1 लिख लिया, बट एक बार माइनस किया है ना तो एक कैरी देंगे हम, तो हमने इधर कैरी दे दिया। नाउ दिस कैरी विल बी रिटन एज इट इज। सो दिस इज ओके। सो 9 प्लस 4 इज 13। 13 के लिए हम डी लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया। 8 प्लस 7 इज 15। 15 के लिए एफ लिखते हैं, सो विल बी राइटिंग हियर एफ। ऐसे ही 6 प्लस 5 इज 11। 11 के लिए बी है, सो बी। 5 प्लस 4 इज 9। 9 के लिए कुछ नहीं, सो 9। नाउ क्योंकि हम यहाँ पर 15 तक ही अलाउड है, बट अगर एडिशन हमारा 16 हो गया, 18 हो गया, तब हम क्या करेंगे, जैसे हम ऊपर 8 माइनस करते थे ना, ऐसे ही जो डिजिट आई होगी उससे हम 16 माइनस करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए डी डी प्लस डी ए डी। Let us do this. Now what is D? D is 13. So we will write 13 here. What is D? 13. Now 13 plus 13 is 26. 26 is not allowed, क्योंकि 0 से 15 तक ही अलाउड है, तो 26 अलाउड नहीं है, इसलिए हम 26 से माइनस करेंगे 16 को। Now 6 minus 6 is 0, 2 minus 1 is 1. See, 10 is allowed, यानी कि A. A is allowed, so we will be writing here A. बट हमने एक बार सब्ट्रैक्शन किया है, इसीलिए कैरी में 1 जाएगा। नाउ हियर इज 1 एज एन कैरी। नाउ डी इज 13, ए इज 10। 10 प्लस 1 इज 11। 11 प्लस 13 इज 314 to 24। अगेन 24 इज नॉट अलाउड, सो इसमें से हम 16 माइनस करेंगे। जब हमने इसमें से 16 माइनस किया तो आंसर वॉज 7, तो हम 7 को लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार सब्ट्रैक्ट किया है तो कैरी जाएगा 1, तो 7 को लिख के कैरी गया 1। नाउ ए इज 10, डी इज 13। 13 प्लस 1 इज 14, 14 प्लस 10 इज 4। 24 को भी नहीं लिख सकते, इसीलिए 24 से 16 माइनस करेंगे। जब इसमें तो 7 हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि एक बार हमने माइनस किया है तो कैरी में 1 जाएगा, तो कैरी गया 1। नाउ हम इस 1 को एज इट इज यहाँ लिख लेंगे। सो दिस वाज द आंसर फॉर हेक्साडेसिमल एडिशन। नाउ वी विल बी डूइंग हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। नाउ व्हाट इज b? b is 11 and c is 12। 11 से 12 तो हटा नहीं सकते, तो हम कैरी लेंगे।
तो हमने 4 से एक कैरी लिया। जब हम 4 से एक कैरी ले रहे हैं, कहने का मतलब पूरा पूरा 16 कैरी ले रहे हैं, क्योंकि हमने 4 से एक कैरी उठा लिया है तो इसके पास अभी 3 ही रहा होगा ना। हमने 16 को कैरी उठाया है तो 16 + 11 इज 6 + 1 इज 7, 27। नाउ अब हम 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो 7 - 2 इज 5 एंड 2 - 1 इज 1। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं? f, सो द आंसर इज f। नाउ अब 3 में से 7 नहीं माइनस कर सकते, इसीलिए हम इसमें से कैरी लेंगे। जब हम 7 से एक कैरी ले रहे हैं तो ये कट के तो 6 हो चुका होगा, बट यहाँ पे एज एन कैरी हमारा पूरा पूरा 16 आया होगा। नाउ 6 + 3 इज 9, सो इट इज 19। अब 19 से 7 माइनस होगा, सो 19 - 7 इज 3 - 7 इज 12 एंड 12 को हम c लिखते हैं तो यहाँ पर हम c लिखेंगे। नाउ 6 में से 8 को माइनस कर नहीं सकते, इसलिए अब हम कैरी लेंगे। हमने इससे एक कैरी लिया, एक कैरी लेने का मतलब हम पूरा पूरा 16 कैरी ले रहे हैं ना। 16 + 6 इज 22। अब 22 से 8 हो जाएगा ना। 22 - 8 इज 14 और 14 को क्या लिख सकते हैं? e, सो हियर विल बी e। क्योंकि हमने से एक कैरी ले लिया है तो ये कट के 8 हो चुका होगा ना। 8 - 5 इज 3, सो दिस इज द आंसर फॉर हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन।